वापस उस खबर पे आता हूं, इंपॉर्टेंट खबर थी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है कि नेक्स्ट से, कल से या परसों से जब भी आपका रिवॉर्ड आया करेगा तो वो रिवॉर्ड जो है उसका 70% BLV रहा करेगा और उसका 30% BFIC आया करेगा। ये मेरे से ब्लॉक होंगे, एक भाई है मुझे मुसलसल कॉल कर रहे हैं और मेरे लिए अननोन भी हैं, और अननोन बंदे का ये बनता नहीं है कि वो आपको मुसलसल कॉल करे, उसको चाहिए कि वो मैसेज डाले, इंतजार करे, आप उसके लिए कुछ टाइम मैनेज करें, कभी उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस भाई के लिए फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि भाई माजरत, आप जो भी हैं आपको पता लग गया होगा, अगर आप मीटिंग में तो आप ब्लॉक्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। चले, अच्छा जी, तो वो जो है 70-30 आपका रिवॉर्ड हो जाएगा। 70% का रिवॉर्ड BLV में रहेगा, 30% जो रिवॉर्ड है BLV के अंदर, बी क्लियर, BLV के अंदर जो 70% आपका रिवॉर्ड जनरेट होता है उसका 70% BLVs ही रहेंगे और उसका 30% जो है वो BFIC में रिवॉर्ड आएगा। 20% रिवॉर्ड जो आएगा BFIC में, मगर ये रिवॉर्ड एस्क्रो में रहेगा। आपका 30% का जो BFIC का रिवॉर्ड है ये एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। एस्क्रो का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लॉकिंग पीरियड रहेगा, तो आपको उस लॉकिंग पीरियड के बाद आप इसको ट्रेड कर सकेंगे। इसका पर्पज ये नहीं है कि लोगों को 30% BFIC दिया जाए और वो निकालें और जाकर मार्केट में बेचें और मार्केट को खराब करें। इसका पर्पज ये है कि आपके पास, आपने $1 करोड़ कमाए या चले $1 लाख कमाए, तो आपका $30,000 का BFIC भी पड़ा है। वो $30,000 का BFIC, जब BFIC 100 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा हो, जब BFIC की यूजिबिलिटीज हो, BFIC का बुल रन चल रहा हो, तो आपको पता हो $30,000 का BFIC भी मेरे पास मौजूद है। तो आप अपने उस BFIC के साथ, जो आपके पास BFIC अवेलेबल हो, उस BFIC को मार्केट में आप बेचें। उस वक्त आपको पता लगे कि मैं BFIC का होल्डर था, मेरे पास भी BFIC है, फिर आप BFIC की आवाज भी बनेंगे, BFIC का इकोसिस्टम भी आपके साथ ही चलेगा और आप उसके साथ चलेंगे। तो ये एक डिसीजन था जो उमर भाई ने किया। कल की मीटिंग में वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहीं पे उनको लगा कि ये मैं नेक्स्ट डे पे शेयर कर दूंगा, और अभी उनका स्केड्यूल बन गया, क्योंकि वरना बुलिटो की वजह से यहीं पर थे, लेकिन काफी सारी उनके 3-4 डिफरेंट कंट्रीज में मीटिंग्स थी जो उन्होंने पोस्टपोन रखी थी। तो अब उन्होंने कहा कि मैं ये भी कर लेता हूं अगले 2-4 दिन में, एक एक दिन के लिए जा रहे हैं 3-4 मुल्कों में अलग अलग, तो वो उनको अपने जो काम रुके हुए हैं उनको वो करेंगे। तो ये एक न्यूज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। 70-30 हो जाएगा, 70% BLV में रहेगा, 30% BFIC में रहेगा। तो 30% BFIC में होगा, वो BFIC एस्क्रो होगा। आपको एक वॉलेट नजर आएगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके पास इतना BFIC आया है। वो BFIC आपको रिलीज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने के बाद, यानी आप 400 डेज का रख लें कि आफ्टर 400 डेज आपको वो BFIC मिल जाएगा। तो ये, क्योंकि इसमें अब यहां पर BLV के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो 400 दिन बाद रिलीज होनी हो। हम सबको पता है कि BLV के अंदर कोई आपका ऐसा नहीं होता कि कैपिटल जी पड़ा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो आपको रिवॉर्ड आ रहा होता है उस रिवॉर्ड में आपका कैपिटल भी शामिल है, क्योंकि 5x का कॉन्सेप्ट है। तो 5x का मतलब ये होता है कि आपको जो 5 गुना आ रहा है उसमें आपका कैपिटल भी शामिल है। जब आप पूरा 5 गुना कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल भी आ चुका और आपका प्रॉफिट भी आ चुका। तो कुछ पेंडिंग नहीं कंपनी की तरफ होता, लेकिन कंपनी चाहती है कि आपका कुछ पेंडिंग रहे, इसीलिए आपके पास BFIC मौजूद है। और एसेट की शक्ल, एक ऐसा एसेट, कल कितने लोगों को जो नए थे उनको BFIC पे यकीन आया कि, मैं उमर भाई से बात कर रहा था कि अगर ये फ्यूचर्स में होता, ऑप्शंस में होता, तो लोगों को लग पता जाता, लोगों के रातों रात मिलियंस डॉलर बनते भी और चले भी जाते। जिन्होंने शॉर्ट किया होता उनको समझ भी ना आती कि ये जा कहां रहा है, जिन्होंने लॉन्ग किया होता उनके फिर पैसे भी बनते, और बहुत जल्दी ये फ्यूचर्स में भी आ रहा है बाय द वे। तो एनीवेज, ये एक न्यूज था बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो उमर भाई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं शेयर कर पाए, और उन्होंने कहा कि जब आप ये अपनी बुलेटिन चलाएंगे या बुलेटिन में बात करेंगे तो इस न्यूज को भी शेयर कर दें। तो ये एक रही अहम न्यूज जो आपको मिल गई। BFIC तो आप अब 1-2 दिन के बाद से सारे वो लकी लोग होंगे, सारे के सारे, ईच एंड एवरीवन इन द बीलव नेटवर्क, चाहे वो कोई भी यूजर क्यों नहीं है, चाहे उसने 500 टोकन क्यों नहीं स्टेक किए हुए, चाहे उसका रिवॉर्ड 10 टोकन क्यों नहीं आता, लोग जो है अपने रिवॉर्ड का
30% जो होगा वो एस्क्रो में जाएगा, जहां पे उनको BFIC मिलेगा, जो कि आफ्टर 400 डेज अनलॉक हो जाएगा। तो ये खबर थी। इसी तरह की एक और भी बड़ी खबर है। कल के दिन में उमर भाई ने मीटिंग में अनाउंसमेंट किया था, और वो अनाउंसमेंट ये था कि आपको, जरूरी खबरें सारी, टाइम थोड़ा है लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। कॉन्सेप्ट ये था कि आपको रिवॉर्ड जब आएंगे, अब कमिंग फ्यूचर, अभी जो रिवॉर्ड आने हैं आजकल परसों से, जैसे ही वो सिस्टम बन जाता है, तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होगा बल्कि स्वैप का ऑप्शन होगा। विड्रॉ की जगह स्वैप का ऑप्शन होगा। आप अपने टोकन को विड्रॉल करके सिस्टम से बाहर नहीं ले जा पाएंगे, बल्कि आप सिस्टम के अंदर रह के ही उसको बेच पाएंगे। इसका पर्पस ये था कि प्राइस को किसी स्टैंडर्ड पे खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि जब सप्लाई बाहर नहीं जाएगी तो जो मार्केट में एग्जिस्टिंग टोकन हैं वो तो अल्टीमेटली खत्म हो ही जाने हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ टोकन होंगे, तो वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में खप जाएंगे कि नहीं खप जाएंगे? खप गए। तो जो उसके बाद किसी के पास टोकन नहीं आएगा इस तरह से, बल्कि उसके बाद जो लोगों के पास टोकन आएगा, कल तक की बात बता रहा हूं, पहले वो समझ लें ताकि मैं उसमें एक छोटा सा चेंज आपको भी बता सकूं। तो कल तक की बात में यह था कि आपको जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप कंपनी प्राइस के ऊपर ही स्वैप कर सकेंगे, और उसकी लिमिट रहेगी कि आप 5,000, 3,000 जो भी कल बताया गया था उसके अकॉर्डिंगली डेली बेसिस के ऊपर आप सेल कर सकेंगे ऑफिशियल प्राइस पे। और जो डिमांड आएगी उसको फुलफिल करने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो फुल फिल करने वाले लोग होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी डिमांड क्रिएट होगी, जो भी कंपनी एफर्ट्स करती है, लोग एफर्ट्स करते हैं, हम आप सब मिलकर एफर्ट करते हैं, नए कस्टमर आते हैं, नए लोग आते हैं जो बाय करके स्टे करना चाहते हैं, तो उनके पास सिर्फ खरीदने का एक ही सोर्स रहेगा, और वो एप्लीकेशन होगी, स्वैप का फीचर होगा। इससे स्कैम भी बंद हो जाएंगे, मैंने पैसे भेजे थे टोकन नहीं आए, टोकन भेजे थे पैसे नहीं आए, ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी, और जो पैरेलल एक मार्केट चल रही है वो भी बंद हो जाएगी, और प्राइस जो है वो अपनी ऑफिशियल कॉइन जो है अपनी ऑफिशियल प्राइस पे बिकेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी उन सब लोगों के लिए, खुशी का मकाम था, जो कहते थे, पता नहीं दुख का था खुशी का था, लेकिन कहा करते थे कि यार कंपनी प्राइस बढ़ाने के लिए क्या करे, तो $100 बिलियन तो डालने से रही, कोई स्ट्रेटेजी ही कर सकती है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी, जिसके बाद इस बात का 100% चांस मौजूद था कि आपका प्राइस उसी प्राइस पे कॉइन बिकेगा जिस प्राइस पे ऑफिशियल प्राइस है। आज तो सेंट सेंट बढ़ रहा है हर महीने, अगले 2 महीने के बाद 10 सेंट से 20 सेंट पे जाना है, 20 सेंट से 30 सेंट पे जाना है, 30 सेंट से 40 सेंट पे, 50 सेंट पे, 10-10 सेंट बढ़ने हैं फिर अगले महीनों में। अभी तो 7 पे है, फिर 8 पे, 9 पे, 10, 10 के बाद 11 नहीं है, 10 के बाद 20 है। तो इस तरह उसकी ग्रोथ होनी है। तो इसलिए कंपनी ने यह चाहा कि आप थोड़े टोकन बेच के ज्यादा पैसा कमा लेंगे। आज अपना टोकन जो है वो आप 2 सेंट पे बेचें, और 2 सेंट पे लाख टोकन बेचें तो $2,000 आते हैं। लेकिन अगर आप 10 सेंट के ऊपर जो है वो 2,000 टोकन, 10 सेंट पे आप 2,000 टोकन, 2,000 टोकन बेचें तो आपको $2,000 आ जाते हैं 20,000 टोकन से। तो प्राइस मैटर करती है, तो कम बेच के ज्यादा आ सकते थे। तो ये एक फॉर्मूला कंपनी ने दिया था, लेकिन आज एक और इसमें ऑल्टरेशन की है। पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्लान क्या किया था, कि आपका जो रिवॉर्ड होगा उसको आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सिर्फ स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा, और आप ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे जाकर सिर्फ स्वैप कर सकेंगे, और बायर के पास भी सिर्फ स्वैप से ही बाय करने का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है वो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी 2-4-10 दिन में। जो लोगों के पास पड़े भी हैं ट्रेडेबल, वो तो खत्म हो जाने थे। मगर अभी एक छोटा सा चेंज किया है, ताकि जो एक पैरेलल मार्केट बनी है, जो जिसमें लोग BLV ट्रेड करते हैं, USD भी ट्रेड करते हैं, कन्वीनियंस के मुताबिक बायर सेलर की मर्जी की प्राइस होती है, ऑफिशियल प्राइस फॉलो नहीं होती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक सहूलत भी किया है, लोगों के लिए भी किया है, और थोड़ा सा उनको खुद मुख्तारी भी दी है, कुछ उनके जिम्मे भी लगाया है। जैसे 100% लोगों के जिम्मे लगा था ना, पहले तो ये 100% मेरी जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी, हर एक यूजर की जिम्मेदारी थी, जिसको टोकन आते हैं उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर वो ना बेचना चाहे तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आप ना बेचें तो प्राइस ऊपर जाती है, 100% अथॉरिटी थी हमारे पास, यूजर्स के पास। लेकिन कंपनी ने अब वो 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या वो जो कॉन्फिडेंस था वापस ले लिया है। अब क्या रहेगा कि जब आपको रिवॉर्ड आया करेगा, जो भी अब आपको रिवॉर्ड आएगा, उस रिवॉर्ड में से 10% आपको विड्रॉएबल मिला करेगा, जिसको आप मेटामास्क पे विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट भी चलती रहे, जिसकी जो जरूरत है कोई, क्योंकि आप स्वैप पे जाएंगे तो स्वैप पे क्यू में लगेंगे,
लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिवली जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ऑप्शन रहेगा कि आप कभी भी अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर उसको सेल कर सकेंगे। तो अभी अगले 1-2 दिन के अंदर जो आपका रिवॉर्ड आएगा उसमें दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, 70% वाला भी इंप्लीमेंट हो जाएगा और उस 70% से भी, उसके अंदर से भी आपका जो 10% रहेगा वो आपके पास विड्रॉ करने की ऑप्शन रहेगी। आप विड्रॉ रिक्वेस्ट करेंगे, उस विड्रॉ के ऊपर जो है आपका यूएसडीबी कटेगा और उस यूएसडीबी के कटाने के बाद आप उसको अपनी ब्लॉकचेन में ले लेंगे। और अगर आप जो है वो